यार बचपन से ना हमने जो मूवीज़ वगैरह देखी है तो उनमें एक ही चीज़ दिखाई जाती है कि जो अमीर बंदा होता है ना वो हमेशा ही बुरा होता है, और जो गरीब बंदा होता है मतलब थोड़ा सा मिडिल क्लास होता है उससे नीचे का होता है, वो हमेशा ही अच्छा होता है। मतलब कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी का नुकसान पहुंचाने की सोचता भी नहीं है, ना ही किसी को हर्ट करने की कोशिश करता। लेकिन ये जो लॉजिक है ना यार, ये मूवीज़ में तो चल जाता है लेकिन रियल लाइफ में नहीं चलता, और इसी की वजह से ना हमारी जो थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो बचपन से जो ये हमने मूवीज़ वगैरह में देखा ना, तो ये हमारे और हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ना सबकॉन्शियसली घुस चुका है कि यार ज़्यादा पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब जितना है ना उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि ज़्यादातर लोग ये बात बोलते हैं कि यार हमारे पास तो जितना पैसा है ना उतना ही बहुत है, मैं तो इतने में ही खुश हूँ, और की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं तो संतुष्ट हूँ। और यहीं से ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ घुस जाती है कि यार अगर पैसा आ जाता है तो बंदा बदल जाता है क्या, या फिर पैसा इतना बुरा होता है। और आजकल तो यार ना सोशल मीडिया वगैरह में देख देख के लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुस चुकी है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना वो बेकार ही होते हैं हमेशा, और ज़्यादा पैसा होना अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन रियलिटी पता है क्या है, तुम्हें पैसे से प्रॉब्लम नहीं है बल्कि तुम्हें कंट्रोल से प्रॉब्लम है। अब सिंपल सी बात समझो यार, पैसा आने से ऐसा होता क्या है, तुम्हें ना पैसा आने के बाद अपने डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं, और इसी चीज़ से तुम भागते हो। क्योंकि यार तुम्हें भी पता है कि ब्रोक रहना आसान है, मतलब गरीब रहना आसान है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जब कुछ भी नहीं होता ना तो तुम दूसरों को ब्लेम कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ही खराब है यार, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर क्यों नहीं रही, इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी हमारी बढ़ी नहीं रही, मेरा तो लक ही खराब है, मैं कुछ भी कर लूँ मेरा काम चलता ही नहीं है, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती, या फिर मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं है, काश मेरी फैमिली के पास पैसा होता। तो ये सब चीज़ें करना ना काफ़ी आसान होता है, जबकि असल में मेहनत करके पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल होता है। तुम बोल तो सकते हो कि यार इसकी गलती है उसकी गलती है, लेकिन तुम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि हाँ मेरी गलती है, मेरी वजह से मैं ऐसा हूँ। जब तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे ना कि यार मेरी वजह से मैं यहाँ हूँ अभी, तब जाके तुम कुछ बन पाओगे। क्योंकि यार जब पैसा आ जाता है ना तो तुम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, जैसे अब तुम अभी दे रहे हो, मतलब गवर्नमेंट की गलती है, इकोनॉमी की गलती है, मेरी लाइफ ही ख़राब है, मेरा लक ख़राब है, या फिर मेरी फैमिली सही से सपोर्ट नहीं करती। ये सब चीज़ें ना तुम फिर जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है उसके बाद ये सब चीज़ें तुम बोल नहीं सकते। तुम ना एक बात से डरते हो कि यार अगर पैसा आ गया ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने डिसीजन ओन करने पड़ेंगे, किसी पे ब्लेम नहीं डाल पाऊंगा फिर मैं। और ये सब देख के और सुन के तुम ना कहीं अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर चुके हो। बचपन से सुना है पैसे वाले लोग तो घमंडी होते हैं, उनके पास तो एटीट्यूड आ जाता है, वो तो बदल जाते हैं पैसा आते ही। पर सीधे लोग हमें नहीं बनते यार, इसलिए मैं ठीक हुआ है, जैसे हूँ ना मैं वैसे ही ठीक हूँ, मैं सीधा ही ठीक हूँ। मैं बिगड़ना नहीं चाहता, मैं अपने अंदर एटीट्यूड नहीं लाना चाहता। यही जो थिंकिंग है ना, यही तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बना रही है भाई। अब तुम्हारे अंदर ना एक अजीब सा डर बैठ चुका है कि यार जो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर बिठा दिया है कि अमीर बनते ही ना बंदा बदल जाता है, उसमें एटीट्यूड आ जाता है, तो तुम ना जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम उससे दूर भागने की कोशिश करते हो कि यार कहीं मैं भी इनके जैसा ही ना बन जाऊँ। अब देखो यार, तुम अमीर लोगों की तरह बनना तो चाहते हो अंदर ही अंदर, तुम्हें भी पता है कि तुम बनना चाहते हो, लेकिन तुम ऊपर ऊपर दिखाते हो कि यार मैं तो उनसे नफरत करता हूँ, मेरे को ये ऐसे लोग पसंद नहीं है। पर कहीं ना कहीं तुमको भी पता है कि तुम वैसा बनना चाहते हो, पर तुम ऊपर ऊपर से कुछ और दिखाते हो। तुम उन्हें जज करते हो, सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करते हो, उनके बारे में मीम्स शेयर करते हो, लेकिन अंदर से बनना भी वैसे ही चाहते हो, पर दिखाते नहीं हो। अब इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लोग यार जिनको मैं एकदम लूजर टाइम मानता हूँ, मतलब वो लोग जो सारे टाइम बोलते रहते हैं यार पैसा मैटर नहीं करता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मेरे पास तो जितना है ना मैं उसमें खुश हूँ। पर जैसे ही उनके पास पैसा आता है ना, सबसे पहले वही अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। मतलब पहले कुछ बोलते थे और अब बिल्कुल उसका अपोजिट कर रहे हैं। ऐसे लोग ना अपॉर्चुनिटी मिलते ही खुश हो जाते हैं, और ऊपर से दिखाएंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, और जब उनको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा इनकम मिलती है ना तो वो खुश हो जाते हैं। तो खुद देखो यार, अगर पैसा मैटर नहीं करता तो वो खुश क्यों हो जाते हैं, एक्साइटमेंट क्यों आ जाती है उनके अंदर पैसा आते ही। फिर ऊपर से बोलते भी हैं पैसा मैटर नहीं करता, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ होता है भाई। देखो मान लिया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। अगर तुम्हें हेल्दी खाना है तो पैसा चाहिए, अगर तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने हैं तो भी पैसा चाहिए, अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो भी पैसा चाहिए। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है। इसके बाद ना कुछ लोग गरीबी को एकदम स्पिरिचुअल तरीके से दिखाने लग जाते हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं कि मैं मेटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, मेरे पास जितना आना मैं उसमें खुश हूँ, मैं सिंपल लाइफ जीता हूँ। ये सब बकवास है भाई। अंदर से उनको भी चाहिए पैसा, क्योंकि सिंपल लाइफ तब होती है जब तुम्हारे पास चॉइस होती है। अगर तुम्हारे पास ये चॉइस ही नहीं है कि मैं ये चीज़ खरीदूँ या ना खरीदूँ, तो कैसे की सिंपल लाइफ हुई वो। अगर मान लो तुम्हारे पास चॉइस है कि मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, पैसा है मतलब तुम्हारे पास, तो जब जाके मान सकते हैं कि तुमने इन दोनों में से बीच का रास्ता चुना है, मतलब तुम्हें ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तुम एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ना ही पैसा है ना ही कोई चीज़ है, मतलब कोई भी एसेट है, और तुम बीच में अटके हुए बोल रहे हो यार मैं सिंपल लाइफ जी रहा हूँ, क्यों पहले तुमने ये चीज़ तो अर्न करी ही नहीं, उससे पहले ही तुम बोल रहे हो मैं सिंपल लाइफ जी रहा हूँ। पहले इन चीज़ों को अर्न तो कर लो यार, उसके बाद तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे को अब ये चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब इनको साइड करते हैं, अब जाके मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ। तब जाके तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं सिंपल लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास ना ही एसेट है, ना ही तुम्हारे पास पैसा है, ना ही तुमने अपनी वेल्थ बिल्ड करी है, ना ही अपनी फैमिली को एक अच्छे स्टेटस पे पहुंचाया है, उससे पहले तुम बोल रहे हो यार मैं तो सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं तो साधु बन गया हूँ, ऐसे थोड़ी होता है यार। है
अगर तुम सिंपल सा रूल पकड़ के चलो, अगर तुमने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री नहीं किया ना, और उससे पहले तुम बोल रहे हो मैं तो सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ भाई, मैं तो सिंपल बंदा हूँ, एकदम मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मेरे को पसंद ही नहीं है, तो एकदम बकवास बात कर रहे हो तुम, एकदम सीधा बता रहा हूँ भाई टू भाई, ठीक है। अगर तुम सही में सिंपल लाइफ जीना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करो। उसके बाद जाके तुम बोल सकते हो कि हाँ अब मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, फैमिली अब खुश है मेरी, अब मैं अपने आप को फ्री कर सकता हूँ। अगर तुम ये सब कुछ करने से पहले ही बोल रहे हो तो भाई कुछ गड़बड़ है। इसके बाद एक ऐसी गलती जो ऑलमोस्ट सभी लोग कर रहे हैं, जो कि साइलेंटली तुम्हें डैमेज कर रही है, मतलब तुम अपने आप को इंप्रूव ही नहीं कर रहे। तुम बोल रहे हो यार पैसा मैटर नहीं करता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मेरे को और ज़्यादा नहीं चाहिए, और इसी की वजह से ना तुम अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, तुम अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखते, नेटवर्क बिल्ड नहीं करते, मतलब लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, बातचीत कम करते हो, नेगोशिएट करना नहीं सीखते, मतलब तुम ये नहीं सीखते कि पैसा कहाँ ज़्यादा देना है कहाँ कम देना है, मतलब कितना नेगोशिएट करना है। ऐसा करके ना तुम फाइनेंशियली इमेच्योर हो जाते हो, और इसके बाद तुम क्या बोलते हो, यार मेरा तो लक ही खराब है, उसकी तो फैमिली बड़ी है पहले से ही, उसके पास तो पहले से ही पैसा है, मेरी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है। नहीं है तो भाई बिल्ड करो ना, ऐसे कैसे हो जाएगा काम। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ होने नहीं वाला। क्यों? तो चलो अब इन सब के सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले ना तुम पैसे को एक बुरी चीज़ की तरह देखना बंद कर दो, उसे एक टूल की तरह देखो। अपने बिलीफ को यानी अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने पे ध्यान दो। मतलब जो तुम्हारे अंदर बचपन से भरा हुआ है ना कि यार पैसा आने के बाद बंदा बदल जाता है, बिगड़ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, उसमें सेल्फिश हो जाता है वो, ऐसा कुछ नहीं भाई। क्योंकि पैसा आने के बाद ना बंदे की थोड़ी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, और उसके बाद टाइम की कमी हो जाती है, मतलब वो बिजी रहने लग जाता है, और फिर तुम्हें लगता है यार पैसा आने के बाद तो ये बंदा बदल गया, पहले तो इतना टाइम देता था, पहले तो हमारे साथ ही रहता था, अब इसके नखरे हो गए, मतलब ये तो सेल्फिश हो गया है, ना ही हमारा फ़ोन उठाता है। पर रियलिटी कुछ और है भाई, वो थोड़ा बिजी रहने लग गया है, उसके पास टाइम नहीं होता अब। और तुम क्या चाहते हो कि वो हमें पहले की तरह ट्रीट करे, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसकी कुछ और प्रायोरिटीज़ है, कुछ और गोल्स है उसके, इसलिए इस चीज़ को दिमाग में से निकाल दो कि पैसा आने के बाद बंदा बदल जाता है। सिर्फ एक चीज़ होती है कि उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। अगर तुमने इस छोटे से फ़र्क को समझ लिया ना, तो तुम अगली बार दोबारा कभी नहीं बोलोगे कि यार पैसा आने के बाद बंदा बदल जाता है। अपनी जो डेफिनेशन है ना तुम्हारे जो बचपन से भरी हुई है दिमाग में, उसको थोड़ा बदलने पे ध्यान दो। मतलब तुम्हें लगता है कि अमीर बंदा होता है जो वो थोड़ा सा लालची होता है, सेल्फिश होता है, एटीट्यूड वाला होता है, ऐसा नहीं होता। असल में जो अमीर बंदा होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, कैपेबल होता है, प्रिपेयर्ड होता है, उसके पास चॉइस होती है। मनी को ना एक टूल की तरह देखना शुरू करो। मतलब उससे तुम क्या पर्पस सोल्व कर सकते हो, मतलब क्या अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। अगर तुम पैसा सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कमाना चाहते हो तो गिल्ट आएगा ही आएगा भाई। लेकिन अगर पैसा स्टेबिलिटी के लिए है, फ्रीडम के लिए है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए है, तो उस पैसे से ना तुम्हारे अंदर एक चेंज आएगा। लेकिन वो नेगेटिव चेंज नहीं होगा, वो होगा पॉजिटिव चेंज। पर अगर तुम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि यार मैं यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया हूँ, उसके लिए पैसा कमाने की सोच रहे हो, या उसके लिए पैसा यूज़ करके दिखा रहे हो लोगों को, तो वो सही चीज़ नहीं है भाई। कब तक कर लोगे? थोड़े दिन दिखा लोगे, उसके बाद लोग कहेंगे हाँ भाई पहुँच गए यहाँ, अब तुम यहीं स्टक रह जाओगे, ठीक है। अगर तुम यहाँ से ऊपर जाना चाहते हो तो तुम्हें ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। अपनी फैमिली को इंप्रूव करने पे ध्यान दो, फ्रीडम पे ध्यान दो, स्टेबिलिटी बनाने पे ध्यान दो, इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो। ना कि लोगों को दिखाने के चक्कर में पड़ो कि हाँ भाई मैंने कमा लिए पैसे, अब मैं पहले यहाँ था यहाँ पहुँच गया हूँ, देखो भाई। ऐसे मत करो। ऐसा करने से ना तुम यहीं स्टक रह जाओगे, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। जब तुम इन चक्रों से निकल जाओगे ना तो तुम काफ़ी ऊपर पहुंच सकते हो। जब तुम अपनी फैमिली को स्टेबल करने पे ध्यान दोगे, फ्रीडम पे ध्यान दोगे, खुद को खुश रखने पे ध्यान दोगे, ना कि लोगों को दिखाने में। इसके बाद यार एक ऐसी चीज़ जो हम सुनते तो काफ़ी बार हैं लेकिन उसे कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, मतलब पैसे पे नहीं बल्कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पे ध्यान दोगे ना तो तुम वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, और वैल्यू से ही पैसा बनता है। अब सिंपल सी बात समझो, देखो कोई प्रॉब्लम है मार्केट में, तो तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुमने इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ लिया तो तुम क्या कर रहे हो? लोगों को वैल्यू दे रहे हो, लोग उस वैल्यू के लिए पैसा देंगे तुम्हें, तो पैसा उस चीज़ का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट पैसे के पीछे भागोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम स्किल को इम्प्रूव करने पे ध्यान दोगे ना तो तुम वैल्यू दोगे लोगों को, और वैल्यू के ही लोग पैसे देंगे तुम्हें, और उसी का बाय प्रोडक्ट होगा तुम्हारा पैसा। इसलिए पहली बात है कि स्किल को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो और वैल्यू क्रिएट करो। प्रॉब्लम क्या है मार्केट में उसको देखो, उसे सॉल्व करने पे ध्यान दो, और उसी से पैसा बनता है। अब लास्ट में बस एक ही बात बोलूँगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। बस इतना ही। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।